सभी को नमस्कार, सुप्रभात। ग्रामर वाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज के इस छोटे से वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक सिंथेसिस सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंड। जी हाँ, नाउन या जीरेंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। नाउन तो हम जानते ही हैं, जीरेंड क्या होता है। वास्तव में जीरेंड नाउन का ही एक रूप होता है। यह नाउन का ही कार्य करता है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ होता है। और जिस शब्द में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, जब हम उसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो ना, नी, ने इत्यादि का आभास होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, स्मोकिंग इज हार्मफुल, धूम्रपान करना। तो वहाँ पर ये जो स्मोक में एंज लगा है, स्मोकिंग, ये जीरेंड है। कई प्रीपोजिशन महत्वपूर्ण हैं आपके इस सिंथेसिस में। सबसे महत्वपूर्ण है इन स्पाइट ऑफ और बिसाइड्स। ये दोनों इस वीडियो में दिए जा रहे हैं और अगले वीडियो में आपके जो और महत्वपूर्ण उपयोगी प्रीपोजिशंस हैं उनका आपको प्रयोग दिखाया जाएगा। पहला सेंटेंस इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का हिंदी में अर्थ होता है बावजूद। अर्थात जब हम हिंदी में दो वाक्यों को बावजूद से जोड़ते हैं, उन्हीं दो वाक्यों को अंग्रेजी में इन स्पाइट ऑफ से जोड़ा जाता है। होता क्या है इसमें? इसमें दो वाक्य दिए हुए होते हैं और एक वाक्य का जो कार्य है उसके अनुसार दूसरा परिणाम नहीं आता। जो परिस्थिति है, जो कार्य है, उसके अकॉर्डिंग जो परिणाम आना चाहिए वो नहीं आता, बल्कि जो नहीं आना चाहिए था या जो नहीं आना चाहिए वो परिणाम आता है। बस बावजूद का प्रयोग करेंगे और जो विपरीत परिणाम आ रहा है उसको कॉमा के बाद लिखेंगे और जो परिस्थिति है उसमें प्रयोग होता है इन स्पाइट ऑफ का। और वैसे हम जानते हैं कि हिंदी में जिस शब्द के बाद में या जिस भाग के बाद में प्रीपोजिशन आता है, अंग्रेजी में उसी भाग के पहले प्रीपोजिशन लगता है। देखते हैं, हरी इज इल, हरी बीमार है। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। अरे भैया, जब हरी बीमार है तो स्कूल नहीं जाना चाहिए, फिर भी स्कूल जा रहा है। यानी बीमार होने के बावजूद हरी विद्यालय जा रहा है। बीमार होने के बावजूद हरी के बीमार होने के बाद आ रहा है, तो अंग्रेजी में इन स्पाइट ऑफ भी बीमार होने के पहले लगेगा। और ध्यान रखें, जब इन स्पाइट ऑफ के बाद कोई भी वर्ब आती है तो वो जीरेंड बन जाती है, उसमें आईएनजी लग जाता है। अब यहाँ पर हरी इज इल, हरी बीमार है, अर्थात इन स्पाइट ऑफ और इज का जीरेंड बनेगा बीइंग, क्योंकि आईएनजी लगता है फर्स्ट फॉर्म में और इज की फर्स्ट फॉर्म होती है बी। यानी इज, एम, आर, वाज, वर, इन सब की फर्स्ट फॉर्म बी होती है और आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में लगता है, इसीलिए बीइंग हो गया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, कोमा, और हरी इज गोइंग टू स्कूल। बीमार होने के बावजूद भी हरी स्कूल को जा रहा है। अनीता वर्कड हार्ड, अनीता ने कठिन परिश्रम किया। शी कुड नॉट पास, पास एग्जाम में पास नहीं हो सकी, परीक्षा में पास नहीं हो सकी। भैया, जब कठिन परिश्रम किया था पास होनी चाहिए थी, नहीं पास हुई। अर्थात कठिन परिश्रम करने के बावजूद तो करने से पहले ही इन स्पाइट ऑफ आएगा। इन स्पाइट ऑफ और वर्ड का बना देंगे हम जीरेंड, यानी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कोमा, अनीता कुड नॉट पास। बिसाइड्स अलावा के अर्थ में प्रयोग करते हैं। दो वाक्य होते हैं, दोनों में या तो दो कर्ता दिए हुए होंगे, या दो अलग अलग क्रियाएं दी होंगी, या दो अलग अलग ऑब्जेक्ट दिए होंगे, या दो अलग अलग गुण दिए होंगे, या स्थान दिए होंगे। बहरहाल एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के दो अलग अलग दिए हुए होंगे। और जैसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं अलावा का, जिस शब्द के अंत में हिंदी में अलावा आएगा उसी शब्द के पहले या उसी भाग के पहले अंग्रेजी में बिसाइड्स लगेगा। सीधी सी बात है। अब देखिए, जैसे तन्वी ड्रैंक मिल्क, तन्वी ने दूध पिया। शी एड फूड आल्सो, उसने भोजन भी खाया। अर्थात तन्वी ने दूध पीने के अलावा, दूध पीने वाले भाग में अलावा आ रहा है तो अलावा दूध पीने वाले भाग से पहले लगेगा। अर्थात बिसाइड्स और फिर इसका जीरेंड बना देंगे हम
फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ड्रिंक का, बिसाइड्स ड्रिंकिंग मिल्क कोमा तन वी एट फूड। ध्यान रखें आल्सो को नहीं लिखना, आल्सो हट जाएगा, सिंपल सेंटेंस है। बिसाइड्स ड्रिंकिंग मिल्क कोमा तन वी एट फूड। मिस्टर देव टीचेस अस इंग्लिश, ही टीचेस अस हिंदी आल्सो। मिस्टर देव हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वो हमें हिंदी भी पढ़ाते हैं। अर्थात मिस्टर देव हमें अंग्रेजी के अलावा हिंदी पढ़ाते हैं। अलावा अंग्रेजी के बाद में आ रहा है तो बिसाइड्स अंग्रेजी के पहले आएगा। मिस्टर देव टीचर्स अस हिंदी बिसाइड्स इंग्लिश, या फिर नीचे वाला भाग भी से बना सकते हैं, बिसाइड्स इंग्लिश कोमा मिस्टर देव टीचर्स अस इंग्लिश। ध्यान ये दे रहा है कि जिस भाग के बाद में ये प्रीपोजिशन बोले जाएंगे उसी भाग या उसी शब्द से पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग अंग्रेजी में होगा। यदि वास्तव में आपके लिए उपयोगी रहा है तो आपसे आग्रह है, प्लीज़ मेरे इस नए और छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका आभारी रहूँगा। और कोई भी आपकी इंटरमीडिएट की ग्रामर संबंधी समस्या है, किसी भी किताब की, किसी भी टॉपिक की, आप किसी भी समय मुझे 9927258969 पर कॉल कीजिए। मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको संतुष्ट करने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।